अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोकन के मशहूर व मारूफ इदारे अंजुमन खैरुल इस्लाम गोरेगांव इस ब्रांच के प्रिंसिपल साहब मोहतरम मुनीर अहमद साहब से मुलाकात करेंगे और इस स्कूल की खुसूसियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये स्कूल हमेशा नाम चल रहा है और एक तारीखी इदारा रहा है और हजारों तलबा इस स्कूल से तालीम हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस स्कूल के बारे में मोहतरम प्रिंसिपल साहब से। इकबाल है सर आपका हमारे इस चैनल पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबसे पहले आप बताइए कि आपकी जो ये स्कूल है इसमें कुल कितने तलबा तलबात ज़ेर तालीम है? इन साल अल्हम्दुलिल्लाह 664 तलबा तालिबात ज़ेर तालीम हैं और बीटीसी हमारे पास है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उसमें तकरीबन 20 से 40 बच्चे हाजिर हैं। यहाँ के सिर्फ गोरेगांव के मकामी बच्चे हैं या फिर आसपास के बच्चे भी यहाँ पर स्कूल में दाखिला लिए? गोरेगांव के अलावा अतराफ व अतनाफ से 10 गांवों से बच्चे आते हैं, जैसे आम्बेद है, महामरल है, वनीपुरार है, टेम्पाले है, नागपाला है। अंदाजा लगाइए आपके रत्नागिरी जिले का एक गांव है, वहां से भी रायगढ़ जिले में अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में पढ़ने के लिए तलबा तालिबात सफर करके आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन ये कामयाबी की बात है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तौर पे यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैं बखूबी जानता हूँ, जब से आप इस स्कूल के प्रिंसिपल बने हैं उस स्कूल का नाम काफी मशहूर हुआ है और कई सारे अवार्ड्स इस स्कूल को मिले हैं। तो आपका यहाँ पे जो निज़ाम तालीम है इसको हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा मुख्तसर सा बताइए। क्या हो सकेगी हमसे हमदो सना खुदाया, क्या हो सकेगी हमसे हमदो सना खुदाया, एक लफ्ज़ कुन से तूने सारा जहां बनाया। उस रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया और हम शुक्रगुजार हैं Y&M AKI ट्रस्ट मुंबई के, जिन्होंने हमें ये मौका इनायत फरमाया, खिदमत का मौका। दरअसल हमारा स्कूल जो है 1976 से है अदा। इसका मकसद एक ही है, इट इज नॉट कमर्शियली बेस्ड इंस्टीट्यूशन, सर्विस बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। हमारे अदारे का जो स्लोगन है, डेडिकेटेड फॉर ऑर्फन्स एंड एजुकेशन। हमारे तमाम ओहदेदारान, ट्रस्टियां, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, हम प्रिंसिपल या स्टाफ हो, ये जज्बे के तहत ही काम करते हैं कि हमें मुस्लिम समाज को मैक्सिमम जो है तालीम के साथ जोड़ना है, क्योंकि तालीम, अच्छी तालीम तरक्की की ज़ामीन है। आपके स्कूल में जो तालीमी प्रोग्राम होते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जिले सतह पर, रियासती सतह पर भी इनामात से नवाजा गया है आपके बच्चों को। तो इन इनामात के बारे में, इन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे ये रिवार्ड्स और अवार्ड्स जो है किसी एक पहलू तक महदूद नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा व तालिबात को भी इनामात से नवाजा गया है मुख्तलिफ स्टेजेस पर, असातिज़ा कराम को भी, प्रिंसिपल को भी और ट्रस्ट को भी। यहाँ तक कि स्कूल को जो है 3 मरतबा बेस्ट AKI स्कूल का अवार्ड मिला है। यानी हमारे ट्रस्ट की टोटल 47 ब्रांचेस हैं, जिसमें हाई स्कूल्स जो है 17 हाई स्कूल्स में बेस्ट AKI स्कूल का अवार्ड 3 मरतबा इस स्कूल को यह एजाज हासिल हुआ। साथ ही साथ बेस्ट स्कूल डेवलपमेंट अवार्ड नांदेड़ की ट्रस्ट खादिमान उम्मत से मिला। इसके अलावा जिला लेवल पर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लीन स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है 2020 में। इसके अलावा हमें जो है स्वदेश की तरफ से एक अच्छे स्कूल का अवार्ड मिला हुआ है। मुझे खुद जो है कोपन रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। हमारे टीचर्स को बेस्ट टीचर्स का अवार्ड मिला हुआ है और 3-4 बार मरतबा जो है हमारे टीचर्स को साइंस एग्जीबिशन में बेस्ट मॉडल का अवार्ड था फॉर प्रेजेंटिंग बेस्ट मॉडल ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तलबा तालिबात को स्टेट लेवल पर
सिलेक्शन हुआ है इंस्पायर अवार्ड में। डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल सिलेक्शन होने के बाद स्टेट लेवल के लिए भी इंस्पायर अवार्ड में मारिया करके इसका सिलेक्शन हुआ था। और एक तालिब इल्म है साकिब अल्लाह बख्श, ये जो है नेशनल मिक्स बॉक्सिंग चैंपियन रहा है, गोल्ड मेडल मिला है इसको, पहली पोजीशन इसने हासिल की थी, पूना कॉम्पिटिशन हुआ। और हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो तालुका लेवल से खेलकर मुख्तलिफ खेलों इन वेरियस स्पोर्ट्स दे परफॉर्म्ड वेल एंड गॉट द पोजीशन एंड दे वेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल एंड दे आर गेटिंग ग्रेस मार्क्स इन देयर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में होने वाले जो तालीम प्रोग्राम है जी इसका आप निजामुल औकात जैसे बनाते हो, जी, तो अपने यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम लिए जाते हैं? कोई शोबा अछूता नहीं रहता। हम हर किस्म की एक्टिविटीज को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारी तमाम एक्टिविटीज चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। बच्चों की हमाजहत तरक्की, ऑलराउंड डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर सालाना बाकायदा हमारा मंसूबा तैयार होता है, ईयरली प्लानिंग तैयार होती है जिसमें हर किस्म के एक्टिविटीज को जगह दी जाती है। एक बात मैं यहाँ पर खास तौर से कहना चाहूंगा, जैसे अभी एक एक्टिविटी थी गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल विदाउट बैग। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला ये पहला अदारा है अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। 2 मरतबा हमने इसको कामयाबी से चलाया। बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, लैंग्वेज की एजुकेशन, स्पोर्ट्स की एजुकेशन दी गई, स्कूल विदाउट बैग, सिलेबस नहीं पढ़ा गया, को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई गई। और हमने बच्चों से भी फीडबैक लिया तो बच्चों ने बताया कि सर इस तरीके से हमको बहुत कुछ सीखने मिला, वी लर्न लॉट। टेक्नोलॉजी के इस दौर में तलबा को नए तरीके से किस तरह से तालीम दी जा रही है? देखिए, जब हम तालीम हासिल करते थे तब भी हमको ये बताया गया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो आज का जो मॉडर्न एरा है, जदीद दौर जो है, इसके तलबा और तालिबात है, जनरेशन है, ये स्क्रीन एडिक्टेड है। हर बच्चा मोबाइल देख रहा है। 2-3 साल का तिफल भी जो है मोबाइल से वाकिफ है, उसको ऑपरेट कर लेता है। हम घरों में मुशाहिदा करते हैं तो इससे अंदाजा हो रहा है कि भाई नस्लें जो आ रही हैं नई, ये स्क्रीन एडिक्टेड हैं और उसमें इंटरेस्टेड है। जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड होता है उसी माध्यम से, उसी मीडियम से जो है हमें उन्हें एजुकेट करना है। तो लिहाजा इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए हमारे ट्रस्ट ने 2 लैबोरेटरीज बनाए हैं, IT लैबोरेटरीज। एक हाई स्कूल के लिए गवर्नमेंट की जानिब से मिला हुआ है, दूसरा मैनेजमेंट ने अपने तरफ से कॉलेज के लिए बनाया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली बच्चे जो है कंप्यूटर पर तालीम हासिल करते हैं। एक तो कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं, दूसरे कंप्यूटर के जरिए भी तालीम हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 प्रोजेक्टर्स हैं और 2 क्लासों में जो है टीवी लगे हुए हैं, बाकायदा उसमें ई-लर्निंग प्रोग्राम्स जो है फीड किए हुए हैं। 5th से लेकर 10th तक का सिलेबस है उसमें, उसके जरिए भी जो है बच्चों को तालीम दी जाती है। क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 5-6 घंटे जो स्कूल में आ रहे हैं उनसे वो उनकी अजीज तरीन चीज जो स्क्रीन है वो छूट गई। उनको यहाँ भी वो फीलिंग्स आए, होमली फीलिंग्स आए और उसको कामयाब तरीके से वो दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल कर सके, इसको मद्देनजर रखते हुए उस नफ्सियात का भी लिहाज रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में जो ज़ख़ीम लाइब्रेरी है, काफी बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने देखा हो, उसका किस तरह से बच्चे फायदा उठा रहे हैं? हमारे पास कॉलेज में तो बाकायदा लाइब्रेरी का पीरियड रखा गया है। उस दौरान बच्चे लाइब्रेरी आकर पढ़ाई करते हैं और हमारे यहाँ पार्ट टाइम लाइब्रेरियन अपॉइंटेड है। जिस तरह से IT लैब है तो सिर्फ IT लैब नहीं, IT इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। तकरीबन हमारे यहाँ हाई स्कूल के लिए 1 और कॉलेज के लिए 2 IT इंस्ट्रक्टर्स हैं। इसी तरह से
लाइब्रेरी है तो गवर्नमेंट की जानिब से पार्ट टाइम लाइब्रेरियन भी मौजूद है जो उसका सारा मेंटेनेंस देखते हैं सिस्टमेटिक। इसके अलावा हफ्ते में एक मरतबा जो है हमारे लाइब्रेरियन खुद जाकर छोटे छोटे किताबचे रहते हैं नॉलेज वाले और कहानियों की किताबें रहती हैं, ये बच्चों में जाके क्लासेस में तकसीम करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए इनकलाब पेपर आता है, उसका भी हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन है। बच्चे अखबार लेते हैं, जुमा को एक मरतबा आता है, पढ़ते हैं उसको और दुआओं में प्रार्थना के वक्त जो है खासतौर से उसको पेश भी करते हैं उसमें पढ़े जाने वाले आइटम्स को। इसमें फिजिक्स लैब अलग थी, केमिस्ट्री लैब अलग थी, बायो की लैब अलग थी और काफ़ी बेहतरीन निज़ाम उन्होंने चलाए वहाँ पर, हर चीज़ अप टू डेट है वहाँ पर। तो इसके बारे में हमारे सरप्लस को थोड़ा सा मुख्तसर सा बताइए। जी, हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐसा था 2010 से तकरीबन हमने एक कॉन्सेप्ट बना के रखा है, जैसे ही ऑफिस खुलता है वैसे ही लैबोरेटरीज भी खुलनी चाहिए। सिर्फ एसएससी एचएससी बोर्ड के एग्जाम के वक्त ही नहीं खुलने चाहिए या उसके करीब करीब में ही प्रैक्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जून में अगर स्कूल खुलता है, ऑफिस खुलता है, तो जून में ही पहले दिन लैबोरेटरी भी खुलनी चाहिए और पहले दिन से प्रैक्टिकल होने चाहिए। आप यकीन जानिए हमारे लैबोरेटरी में बाकायदा इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी क्लास कौन से दिन आई और कौन सा प्रैक्टिकल किया और कौन कौन से उसने कीमियाई अशिया या अपैरेटस का इस्तेमाल किया। जब भी यहाँ ऑफिसर्स विजिट देते हैं वो हैरत में पड़ जाते हैं कि 5वीं 6ठी 7वीं के भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसके लिए भी लैब अटेंडेंट का तकर्रुर है, इज मेंटेनिंग वेल। गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप वितरण होते हैं जी 5वीं और 8वीं जमात के लिए, तो इसके लिए आपने कुछ अलग से निज़ाम बनाए हैं या फिर अलग से कुछ तैयारी ली जाती है और उसका किस तरह से रिजल्ट यहाँ पर पेश किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप का मतलब ही होता है टू मोटिवेट एंड इंस्पायर द चाइल्ड। बच्चे को तालीमी राह में बनाए रखने के लिए, उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए, उसकी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप्स होती है। हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप मिलती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मौलाना आजाद से, गवर्नमेंट की स्कीम में सेंटर की, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इन दोनों स्कॉलरशिप में रायगढ़ जिले में हाईएस्ट स्कॉलरशिप गेन करने वाला अदारा है अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गोरेगांव। तकरीबन हम एक साल में 7 से लेकर 12 लाख तक, 7 लाख से लेकर 12 लाख तक की स्कॉलरशिप बच्चों को हासिल करा के देते हैं, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा अपंग विद्यार्थी जो रहते हैं, हैंडीकैप, इनके लिए भी गवर्नमेंट से जो है भत्ते मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए भी हम अप्लाई भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब होते हैं। तमाम अपंग विद्यार्थी को यानी हैंडीकैप स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप और भत्ते मिलते हैं। साथ ही साथ 5वीं और 8वीं के तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह होते हैं, इसमें भी हम जो है बच्चों को, तमाम जो भी इंटरेस्टेड हैं बच्चे, उनको हम बिठाते हैं, उनके लिए बाकायदा एक टाइम टेबल फ्रेम किया जाता है, क्योंकि स्कॉलरशिप में सिर्फ बिठाना काफी नहीं होता बच्चों का, फॉर्म भर के उनकी तरबियत भी जरूरी रहती है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे स्टाफ का जो हमेशा मेरा साथ देता रहा है। टाइम टेबल के मुताबिक ये एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको उसके लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे हैं। कुछ तलबा और तालिबात ने स्कॉलरशिप हासिल भी की है। इसी तरह से NMMS है, NTS है, इसमें भी हमारे बच्चे जो है शामिल रहते हैं। रिजल्ट का रहा सवाल, 1984 में हमारे यहाँ जूनियर कॉलेज कंपोजिट आर्ट्स कॉमर्स का आगाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लगातार पूरे तालुके में मराठी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे उर्दू मीडियम हो, कॉमर्स में जो है टॉपर्स अंजुमन खैरुल इस्लाम गोरेगांव के रहते हैं। एक दो मरतबा ऐसा भी हुआ तालुका लेवल पर फर्स्ट पोजीशन भी लड़की की रही जो एक गोरेगांव से थी, दूसरी पोजीशन पर भी
लड़की AKI गोरेगांव से थी और निधि चौधरी जो कलेक्टर साहबा थी, हमारी बच्ची को आसिफ गलगे साहब की बच्ची थी वो, उसको अपने ऑफिस में बुलाकर 5,000 रुपीज का चेक और सर्टिफिकेट से नवाजा बिकॉज शी वॉज टॉपर इन द डिस्ट्रिक्ट। आपने यहाँ पे हाई स्कूल सेक्शन से 6,930 बच्चे अभी तक यहाँ पर तालीम हासिल कर चुके हैं, यानी 5वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक। अब इसके बाद कॉलेज का इंतजाम यहाँ पर किस तरह से है? एंटायरली कॉलेज के लिए स्टाफ अलहदा है, हाई स्कूल के लिए अलहदा है। अभी चंद वर्षों पहले गवर्नमेंट की स्कीम के तहत टीचर्स को कम कर दिया गया, लेकिन हमारे मैनेजमेंट इतनी अच्छी बेहतरीन मैनेजमेंट है। पहले हमारे यहाँ 21 टीचर हुआ करते थे हाई स्कूल के लिए, उसके बाद तादाद 14 पर आ गई नई पॉलिसीज की तरफ वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने अपने तौर पर उन्हें सैलरी देकर ट्यूटर्स रखे ताकि हमारे बच्चों का नुकसान ना होने पाए। हर सब्जेक्ट के लिए इनफरादी तौर पर टीचर्स हैं और इनका टाइमिंग जो है, कॉलेज का टाइमिंग सुबह का रहता है 7:30 से लेकर 1 बजे तक। फिर उसके बाद हाई स्कूल का टाइमिंग रहता है 9 से लेकर 4 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारा अदारा हम सबों से कहता है, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझको गिराने में लोग बार बार गिरे। ये अदारा हमेशा डेवलप होता रहा है। 1976 में हाई स्कूल का आगाज हुआ गोरेगांव में, क्योंकि यहाँ के तलबा और तालिबात को दूर दराज मुकामात पर जाकर तालीम हासिल करना एक बड़ा मशक्कत वाला काम था। तो यहाँ के बुजुर्गों ने गोरेगांव के अप्रोच किया YM AKI ट्रस्ट को कि हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हो पा रहे, जो चुनिंदा घर हैं जिनकी माली हालत अच्छी है वही तालीम हासिल कर सकते। तो लिहाजा इन बुजुर्गों की कोशिशों से, इनकी नेक नीयतों से ये अदारा 1976 में इसका आगाज हुआ, हाई स्कूल की शुरुआत। फिर उसके बाद 1984 में हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद बच्चे यहाँ से निकलकर फिर मानगांव, महाड़, बॉम्बे, पूना, दूर दराज मुकामात का सफर करते थे। जिनके हालात ठीक नहीं थे वो नहीं कर पाते थे। ड्रॉप आउट्स का तादाद जो है ज्यादा हो जाती थी। तो उसको रोकने के लिए कौम के नौनिहालानों को अच्छी तालीम से आरास्ता करने के लिए महफूज तालीम, बेहतर तालीम और महफूज तालीम भी जरूरी है। उसके लिए अदारे ने 1984 में 1984 में कॉलेज का इफ्तिताह किया, कंपोजिट आर्ट्स और कॉमर्स। ये भी हमारे आज ग्रांटेड है, एडेड है। तो यहां से 3,757 बच्चे जूनियर कॉलेज से पास आउट हुए, 3,757 साथ ही साथ जो बच्चे तालीम को जारी नहीं रख सकते, ड्रॉप आउट होते हैं और बुरी आदतों का, बुरी संगत का शिकार होते हैं, उसको रोकने के लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला 2020 में, जिसमें 2 कोर्सेज हैं। एक AC मैकेनिक एंड रेफ्रिजरेशन, दूसरा कोर्स है DTP, ये कंप्यूटर वाला कोर्स है। मिनिमम फीस में AC मैकेनिक की 6 महीने की कोर्स की फीस है 5,000 रुपए और DTP की कोर्स की 6 महीने की फीस है 2,500। कम से कम फीस में 6 महीने की हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर AKI गोरेगांव का महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है और बाकायदा गवर्नमेंट का ही उनको सर्टिफिकेट मिलता है। स्किल इंडिया के तहत जो है ये भी हमने मुहिम शुरू कर दी। हमारा अदारा टेक्निकली भी साउंड है और इसके अलावा 2023 में IMSA हमने डिग्री कॉलेज का भी इफ्तिताह किया। अब ये हमारा कॉलेज जूनियर नहीं बल्कि सीनियर है। अब इस साल हमने FI BCom शुरू किया है। एडमिशंस ऑनलाइन जारी हैं और इसके एडमिशन का कोड है 1249। अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल का जो नज्म ज़ब्त है काफी बेहतरीन है
और मैंने जैसे देखा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जी। ये तखयल आपके जहन में कहाँ से आया? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जब हम तालीम हासिल करते थे, मैं घर से निकलकर मेरे स्कूल पहुंचता था, रास्ते में एक कॉन्वेंट हाई स्कूल था। उस कॉन्वेंट हाई स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ, मैं अक्सर उस बोर्ड को देखा करता था। उस पर लिखा हुआ था, डोंट वरी, वी आर विथ योर चाइल्ड। यानी पेरेंट जब स्कूल में बच्चे को छोड़ने के लिए आता है, उसका एक भरोसा, एक विश्वास दिया जाता है, एतमाद से भरा जाता है। ये जुमला जो है सिर्फ एक जुमला नहीं है, एक भरोसा है। घबराइए मत, आपके बच्चे के साथ हम हैं। तो बच्चे के साथ होना और उसे सेफ्टी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये लाजमी है। आज हमारे यहां एक सिक्योरिटी भी रखा हुआ है, वॉचमैन रखा हुआ है, कदम भाव नाम के हैं, बड़े अच्छे शख्स हैं। वो बाकायदा रोड क्रॉसिंग के लिए एक शख्स रखा हुआ है, अपॉइंटेड है, ताकि बच्चे किसी भी हादसे का शिकार ना हो। स्कूल के अंदर भी हों तो वो सेफ रहे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का नज़र है। स्कूल का मैदान काफी वसी और काफी खूबसूरत मैदान है जी, जिसे देखकर काफी खेलने का भी बच्चों का मन बनता है, दिलचस्पी पैदा होती है। और जब ये चीजें जब स्कूल में रहे तो स्कूल में भी दिल लगता है जी। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, कहा गया है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। एक अच्छा जहन एक अच्छे जिस्म में रहता है। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब ऐसा है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप। और जब बच्चा खेलता है तो खेल के जरिए भी लर्निंग बाय प्लेइंग का कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्कूल बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, लर्निंग बाय प्लेइंग, ये सारे कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के तहत आ रहे हैं, आ चुके हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप हमारा ग्राउंड देखेंगे, वहां पर प्लेइंग इक्विपमेंट्स हैं, बाकायदा डबल बार है, सिंगल बार है, स्लोप है, झूले हैं। और हम हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाए, अट्रैक्टिव बनाए, दिलकश बनाए, ताकि बच्चा स्कूल आते हुए खुशी महसूस करे। अक्सर हमने देखा है, बच्चा स्कूल को धीरे धीरे चल के आता है, जब स्कूल छूटता है तेजी के साथ भागता है। अभी आपने मुशाहिदा किया होगा, हमारे बच्चे अब तक खेल रहे हैं। खेल तो बचपन का एक अहम हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। अगर बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, स्टेट लेवल पर खेलते हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। हमारे आज 8वीं के 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कामयाबी हासिल की स्पोर्ट्स में, और 10वीं में अभी बच्चे नहीं हैं, आज ही उनके मार्क्स जो है रिजर्व हो गए। बच्चा 8वीं में है, 10वीं के मार्क्स का आज उसने फाइनलाइज कर लिया। ऐसे ही हमारे यहाँ एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होते हैं। सलीम सर हैं, ड्राइंग के बेहतरीन सीनियर टीचर इलाके में। रेगुलरली वो एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बच्चों को बिठाते हैं एग्जाम्स के लिए, और ड्राइंग के जरिए भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं और 12वीं जमात का जो रिजल्ट रहता है जी, आपका पूरे तालुके में शानदार रिजल्ट रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जैसे आप लेते रहे जी, तो उसका क्या निजाम है? निजाम ये है कि 9वीं जब बच्चे पास आउट होते हैं रिजल्ट, या फिर 11वीं पास आउट होते हैं, रिजल्ट जब 1 मई को होता है या फिर उनके एग्जाम्स खत्म होते हैं, रिजल्ट से पहले ही तकरीबन मेरा अंदाजा है कि हर साल 15 अप्रैल के बाद से हम क्लासेस शुरू कर देते हैं, ताकि अर्ली सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि हम रिवाइज कर सके सिलेबस को, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सके, ड्रिल वर्क कर सके। तो हमारे ये 10th और 12th के जो सिलेबस है, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो और सिलेबस को रिवाइज किया जा सके। ये एक राज है। इसके अलावा रेगुलरली हमारे टीचर्स
10वीं और 12वीं के एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं, टेस्ट लिया करते हैं। अक्सर चैप्टर्स के एंडिंग में टेस्ट लिया करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, बच्चों के सामने और पेरेंट के सामने उसको पेश किया जाता है ताकि उनमें जो कमियां रह गई उसकी तलाफी हो सके। एक आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल, जी, जैसे मादरी जबान ज़रिए तालीम के जरिए कई सारे तारीखी शख्सियात बने हैं जी, तो आज के जदीद दौर में जी, सरप्रस्त हजरात को इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों का मादरी जबान स्कूल में क्यों दाखिला लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, इसके क्या फायदे हैं? हाल ही की साइंसी तहकीकात ये बताती हैं कि जब बच्चा अपनी मादरी जुबान में तालीम हासिल करता है तो बड़े आराम से कंफर्टेबल जोन में वो तालीम हासिल करता है। मादरी जुबान के अलावा दूसरी जुबानों में जब तालीम हासिल करता है तो उसके आंखों पर और उसके जहन पर और उसके न्यूरो सिस्टम पर पूरा जो है प्रेशर आ जाता है और धीरे 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 जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि उसे जोर लगाना पड़ता है। बुनियादी तस्वुरात को समझने के लिए जितने अच्छे तरीके से वो अपने मादरी जुबान में समझ सकता है, दीगर जुबानों में समझ नहीं सकता। ये रहा फिजिकल नुकसान। अगर मादरी जुबान में तालीम हासिल करते हैं तो इन नफ्सियाती बीमारियों से बच्चा बचा रहेगा। अगर रूहानी तौर पर देखा जाए तो हमारी तहजीब, हमारी मजहब की ज्यादातर जानकारी उर्दू से है। उर्दू जबान में खुद एक सलीका है। एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है मुझे, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। एक अदबी जुबान है, अदब वाली जुबान है, सलीकामंद जुबान है। आदमी की जुबान का असर उसकी शख्सियत पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्कूल जो है बहुत ही कामयाब है और अभी ये वीडियो भी जो है बहुत सारे स्कूल देखेंगे इंशाअल्लाह। जो इदारे हैं जहाँ पे तादाद घटती जा रही है, उन स्कूलों के लिए, उन असातिज़ा के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूंगा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लाख कोशिश कर लें लोग, उर्दू खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये जुबान खत्म नहीं होगी, ये अदारे खत्म नहीं होंगे। हमें लगता है टेम्पोररी ये कमजोर हो रहे हैं क्योंकि लोग दूसरी राहें इख्तियार कर रहे हैं। कमर्शियली बेस्ड उनकी थिंकिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूं, चंद सिक्कों की खातिर अपनी तहजीब का सौदा नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि इन उर्दू स्कूलों को, उर्दू स्कूल के माहौल को बेहतर बनाया जाए। आज सर जकरिया सर, आपने भी देखा होगा, इस पूरे अदारे का आपने चक्कर लगाया, दौरा किया। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ की अवेलेबिलिटीज आपने देखी होंगी, किसी भी इंग्लिश मीडियम से कम नहीं। और यहाँ की सालाना एक्टिविटीज भी आपने देखे, आप शाहिद हैं, आप गवाह हैं इस चीज के। परफॉर्मेंस देखा आपने बच्चों का, टीचर्स का। ये अवार्ड्स यूं ही नहीं है, इसके पीछे हमारे पूरे ट्रस्ट की, पूरे स्टाफ की मेहनत। ये टीम वर्क है, टीम एफर्ट है, जॉइंटली एफर्ट है, यूनाइटेड एफर्ट। तो हमारी राय यही है कि असातिज़ा कराम कुर्बानी के जज्बे के साथ अपने स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जितने बच्चे अवेलेबल हैं उर्दू मीडियम में आज, आपने बहुत बेहतरीन सवाल छेड़ा है कि तादाद क्यों घट रही है। जो भी तादाद अब मुयस्सर है, इस पर हम भरपूर काम करें। एक बच्चा तैयार होकर जाएगा, 10 बच्चों को लाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे,
तो आने वाले 2-3 सालों में हमारी 10 गुना तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा मेन जो एडवर्टाइजर होता है, तशहीर करने वाला, वो हमारा अपना खुद तालिब इल्म होता है जो उस स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। हम हिम्मत ना हारे, हम हौसला ना हारे, हम मैक्सिमम उन बच्चों को भले ही 10 बच्चे क्यों ना हो, उन 10 बच्चों को हम तैयार करें, एकेडमिक साइड भी उनके स्ट्रांग करें, दीगर सलाहियतें भी उनके अंदर हम पैदा करें, तहकीकाती मादे उनके अंदर पैदा करें, स्पोर्ट्स में उनको आगे लेकर जाएं, ड्राइंग में आगे लेकर जाएं, साइंस में आगे लेकर जाएं, तो उन्हें दें, इतना दें कि वो दिखाई दे। नाजरीन, ये थे हमारे हरदिल अजीज मुनीर अहमद, अल्लाह बख्श सर, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि असातिज़ा, सरपरस्त हजरात फायदा हासिल करें और इस कौम का मुस्तकबिल संवर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर सर, ज़किया सर, आपने बहुत मेहनत की इस सिलसिले में। अल्लाह ताला आपको अजर खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आइए सर, खैरियत? जी सर, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, आप एक उर्दू हाई स्कूल के लाइब्रेरियन हैं। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशफाक अहमद दाऊद करदेकर। जी, आप कब से यहाँ पर? मैं पिछले यहाँ 19 साल से इस इदारे में काम कर रहा हूँ, खिदमत अपने अंजाम पेश दे रहा हूँ। लाइब्रेरी में मेरे जिम्मे है, लगभग 2223 किताब मेरे इस लाइब्रेरी में मौजूद है। अच्छा। उर्दू है, हिंदी है, मराठी है, अरबी है, हर तरह की है। बच्चे आते, इससे आफादा उठाते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आते हैं, टीचर आते हैं। जी, तो बच्चों के लिए हर तरह की किताबें हमने यहाँ पर अवेलेबल करके रखी हुई हैं। सिलेबस से रिलेटेड हो गई, अदबी खिदमत, कहानी, स्टोरीज़, और उससे आपके बच्चे तमाम फ़ायदा उठाते हैं। मैगजीन भी आते हैं यहाँ पे, हर तरह के न्यूज़पेपर आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इनकलाब आता है, सकाल पेपर आता है, रायगढ़ टाइम्स आता है, 4 न्यूज़पेपर आते हैं और हर तरह के मैगजीन भी आते हैं। नावल से कहानी की किताबें बच्चों की, टीचर की रिलेटेड किताबें, कहने का मतलब हर तरह की किताबें मेरे लाइब्रेरी में मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।